हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल का टॉप 20 एमसीक्यू, जो आपके महिला पर्यवेक्षक और हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और पूरे क्वेश्चंस को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे या हमारे चैनल के इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है? तो क्या पूछा है, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में नहीं है? ऑप्शन 1 दिया है आपका सरगुजा, ऑप्शन 2 दिया है बलरामपुर, ऑप्शन 3 दिया है आपका जसपुर, ऑप्शन 4 दिया है नारायणपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नारायणपुर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे बटा हुआ है दोस्तों, जिसमें नीचे की ओर बस्तर संभाग पड़ता है, ठीक है, ऊपर की ओर सरगुजा संभाग पड़ता है। तो सरगुजा संभाग में कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद सूरजपुर पड़ता है। सूरजपुर के बाद आपका पड़ जाता है, सूरजपुर के बाद बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा पड़ेगा। तो ऐसे करके 6 जिले पड़ते हैं, और यही आपका छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग हो जाता है। ये दक्षिणी भाग है, जबकि नारायणपुर बस्तर संभाग में पड़ता है। तो नारायणपुर दक्षिणी भाग का जिला है, और इसमें पूछा गया है आपका उत्तरी भाग में कौन सा जिला नहीं है। तो नारायणपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन 1 दिया है उत्तर पूर्व, ऑप्शन 2 दिया है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 3 दिया है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 4 दिया है पूर्व में। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि क्या होगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, जहाँ से ये बस्तर हो जाता है। ठीक, बस्तर के बाद ये आपका रायपुर और दुर्ग हो जाता है, यह आपका बिलासपुर हो जाता है, और बिलासपुर के बाद ये आपका सरगुजा संभाग हो जाता है। तो यहीं से ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ से लेके, यहीं से ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ से लेके इधर झारखंड की सीमा लगती है, और यहाँ तक आपका उड़ीसा की सीमा लगती है। इधर आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। यहाँ आपका महाराष्ट्र की सीमा लग जाएगी, और ऊपर पूरा एमपी, और यहाँ आपका यूपी की सीमा लगती है, और इधर पूरा एमपी की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी सीमा लगती है। तो ये वाले दिशा में लगती है, तो ये आपका दिख रहा है, ये उत्तर पूर्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है उत्तर पूर्व, ऑप्शन 2 है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 3 है आपका उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन 4 है आपका दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से को आपका छत्तीसगढ़ राज्य कहा गया। वहां से मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा को अलग करके ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। इसी कारण इसको मध्य प्रदेश का पूर्वांचल भी कहते हैं। साथ में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश ही है। आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ में संलग्न नहीं है? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 दिया है आपका बिहार, ऑप्शन 2 दिया है आपका उड़ीसा, ऑप्शन 3 दिया है आपका झारखंड, ऑप्शन 4 दिया है आपका मध्य प्रदेश। मैंने अभी बताया कि कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो मैंने बताया कि उड़ीसा की सीमा लगती है, झारखंड की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ राज्य से बिहार की सीमा नहीं लगती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए दोस्तों, अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है?
तो छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 दिया है आपका सुकमा, ऑप्शन 2 दिया है आपका कोंटा, ऑप्शन 3 दिया है आपका दंतेवाड़ा, ऑप्शन 4 दिया है आपका बस्तर। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा ऑप्शन 1 सुकमा जिले से बनती है, जो कि बस्तर संभाग में स्थित है और यहाँ पड़ता है और यहीं से बनती है, यही आपका सुकमा जिला होता है। याद रखिएगा कौन से तहसील से बनता है ऐसा पूछता, तो याद रखिए कोंटा तहसील से बनता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। यह आपका छठवां क्वेश्चन है। देखिए, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ संलग्न है। ठीक है, तो किस राज्य से लगी हुई है सर्वाधिक सीमा, तो याद रखिएगा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नवीन जिले बनाए गए हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 दिया है उड़ीसा, ऑप्शन 3 दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन 4 दिया है महाराष्ट्र। तो जहां तक आपको पता है कि अभी 5 नवीन जिले बने हैं और 5 नवीन जिलों के साथ ही हमको ये पता चला है कि सर्वाधिक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जिले उड़ीसा राज्य से लगते हैं। तो सर्वाधिक सीमा उड़ीसा राज्य से हमारे छत्तीसगढ़ के लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा किस राज्य से लगी हुई है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र से ऑप्शन 1 दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 दिया है कर्नाटका, ऑप्शन 3 दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन 4 दिया है पश्चिम बंगाल। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो ऑप्शन पूरा गलत है उसको पहले काट लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल से हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती ही नहीं है, कर्नाटक से लगती ही नहीं है, और महाराष्ट्र से लगती है। तो महाराष्ट्र से हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती है पश्चिम दिशा में। ठीक है, यहाँ पूछा गया है दक्षिण सीमा, तो ये आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश राज्य से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा लगती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 दिया है कोरिया, ऑप्शन 2 दिया है आपका सूरजपुर, ऑप्शन 3 दिया है बलरामपुर और ऑप्शन 4 दिया है सरगुजा। तो यहाँ से आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि कोरिया के जो बैकुंठपुर है, इसी बैकुंठपुर में ये दोनों बिंदु के कटान बिंदु स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरिया। याद रखिएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाए जाते हैं, यानी गोंडवाना युगीन चट्टान कौन से भाग में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 दिया है बैलाडीला, ऑप्शन 2 दिया है महानदी, ऑप्शन 3 दिया है मैकल श्रेणी और ऑप्शन 4 दिया है आपका बघेलखंड का पठार। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के भूभाग में बांटे गए हैं। तो हमको पता है कि जो बघेलखंड का पठार है ये गोंडवाना युगीन शैल समूह से ही बना हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखें ऐसे तो ये आपका आर्कियंस और धारवाड़ यहाँ पाए जाते हैं, ये बस्तर का पठार है। ठीक है, बैलाडीला वाला हिस्सा। और इसके बाद फिर अगर हम बोले तो ये आपका महानदी बेसिन है जो कि कडप्पा शैल समूह से बना हुआ है। इधर आपका पड़ता है मैकल पर्वत श्रेणी, और ऊपर वाला जो भूभाग है इसमें ये वाले भाग को छोड़ के ये पाट प्रदेश है, दक्कन का पाट प्रदेश पड़ेगा यहाँ, जसपुर पाट प्रदेश, दक्कन ट्रेप की चट्टानें, और यहाँ पड़ता है बघेलखंड का पठार। तो याद रखिएगा बघेलखंड का पठार है, ये गोंडवाना युगीन चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ कोयला मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैल से बना हुआ है। तो सबसे पुरातन शैल समूह से क्या बना हुआ है, तो जहां तक मैंने बताया कि कोई भी भूभाग और धरातल के लिए सबसे पुरातन शैल समूह या उसके बनावट के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका आर्कियंस। याद रखिएगा आर्कियन शैल समूह जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैंने ही आपको इससे पहले बताया कि आर्कियन शैल समूह बस्तर के पठार या दंडकारण्य के पठार में स्थित है, और दंडकारण्य का पठार बस्तर संभाग में पड़ता है। बस्तर संभाग का आपको पूरे ऑप्शन में क्या दिख रहा है उसको देखिएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हसदेव रामपुर बेसिन, दूसरा ऑप्शन है आपका रायपुर उच्च भूमि, तीसरा ऑप्शन है आपका बैलाडीला और चौथा ऑप्शन है आपका सरगुजा बेसिन। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही बस एकमात्र दिख रहा है जो बस्तर में पड़ रहा है। तो सबसे पुरातन है आपका आर्कियन शैल समूह और उससे बना हुआ है बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है आपका भानु प्रतापपुर, ऑप्शन 2 है आपका दंतेवाड़ा, ऑप्शन 3 है आपका कवर्धा और ऑप्शन 4 है आपका कोरिया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी मैंने इससे पहले बताया कि जो कोरिया है यहाँ आपका बघेलखंड का पठार पड़ता है और यहाँ गोंडवाना मिलता है, गोंडवाना योगिन चट्टानें मिलती है। तो गोंडवाना में कहां से आपका धारवाड़ आएगा? तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार जहां है वो है आपका दंडकारण्य का पठार और महानदी बेसिन के कुछ हिस्से में धारवाड़ शैल समूह मिलेंगे। तो याद रखिएगा कोरिया, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। तो ऑप्शन 1 दिया है आपका सुकमा दंतेवाड़ा में, ऑप्शन 2 दिया है आपका कांकेर भानुप्रतापपुर में, ऑप्शन 3 दिया है आपका कोंडागांव कांकेर में और ऑप्शन 4 दिया है आपका नारायणपुर में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, आप लोग भी गेस करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुकमा और दंतेवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी मिलती है, याद रखिएगा, जिसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है आपका मटासी मिट्टी, ऑप्शन 2 है आपका कन्हार मिट्टी, ऑप्शन 3 है आपका डोरसा मिट्टी और ऑप्शन 4 है आपका रेतीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 मटासी मिट्टी, जिसको लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, लाल पीली मिट्टी ही छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में फैली हुई है। चलिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टी का मिश्रण है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। कन्हार और मटासी, ऑप्शन 2 है आपका लाल और पीली, ऑप्शन 3 है आपका काली और पीली और ऑप्शन 4 है आपका दोमट और रेतीली। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कन्हार और मटासी मिट्टी के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? डोरसा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टी में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है आपका मटासी, ऑप्शन 2 है आपका डोरसा, ऑप्शन 3 है आपका कन्हार और ऑप्शन 4 है आपका रेतीली। तो याद रखिएगा, वह मिट्टी जो सर्वाधिक चिकनी होती है वो उसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्हार, ऑप्शन नंबर 3। इसमें चिकनापन सर्वाधिक होता है, ठीक है, कन्हार। चलिए आगे चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमने रिपीट हो रहा है ये, तो याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। भानुप्रतापपुर, ऑप्शन 2 है आपका दंतेवाड़ा, ऑप्शन 3 है आपका कवर्धा, ऑप्शन 4 है आपका कोरिया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि नीचे की ओर बस्ता दंडकारण्य के पठार में और साथ में महानदी बेसिन की कुछ भूभाग में मिलता है धारवाड़ शैल समूह, और कोरिया में तो पूरा गोंडवाना शैल समूह मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मटासी मिट्टी है वो सर्वाधिक पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है आपका लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन 2 है आपका काली मिट्टी, ऑप्शन 3 है आपका लाल बलुआ मिट्टी, ऑप्शन 4 है आपका लेटेराइट मिट्टी। तो मटासी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी को ही मटासी कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल पीली मिट्टी। चलिए दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन 1 है टिकरा, ऑप्शन 2 है आपका डोरसा, ऑप्शन 3 है आपका मटासी और ऑप्शन 4 है आपका कन्हार। तो क्या कौन सी मिट्टी बस्तर के ढलानों में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टिकरा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 टिकरा जो है यह बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी है।
ठीक है दोस्तों, ये हम 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट के लिए प्रमुख है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है आपका गोंडवाना, ऑप्शन 2 है आपका धारवाड़, ऑप्शन 3 है आपका आर्यन और ऑप्शन 4 है आपका कडप्पा। तो आपको राइट आंसर मिल गया है। अभी मैंने बताया आर्कियन सेल समूह किसी भी भूभाग के धरातली बनावट के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। ठीक है दोस्तों, चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या है? मतलब जो हमारा भारत देश है इसमें कौन सी मिट्टी की समस्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है भूमि अपरदन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है क्षारीय भूमि, ऑप्शन नंबर 3 दिया है बंजर भूमि और ऑप्शन नंबर 4 दिया है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, नदियां जल बहा के लाती है और मिट्टी को काट देती है, उसको भूमि अपरदन कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें खनिज लवण आ जाते हैं तो भूमि क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, तो क्षारीय भूमि उसको कहेंगे। और कई भूमि बार बार कृषि करके उनकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो वो बंजर भूमि हो जाती है। इस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आज हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल का टॉप 20 MCQ देखा, जो कि आपके आगामी महिला पर्यवेक्षक और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे 20 क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा और साथ में महिला पर्यवेक्षक हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए हर संभव मदद करूंगा और मेरी सहयोग हमेशा आपके साथ बने रहेगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारा चैनल का जो मुहिम चल रहा है MCQ सीरीज और क्लासेस का, उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।